रुख करेंगे। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में प्रमुख सचिव टी रविकांत अधिकारियों को फील्ड में रहने के लिए निर्देशित कर चुके हैं। जेडीसी मंजू राजपाल, जेडीए सचिव हेमपुष्पा शहर के दौरे पर हैं। आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी शहर का दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानसरोवर क्षेत्र का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। प्रमुख सचिव टी रविकांत भी इलाकों का जायजा ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर उतरकर वो स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही इलाकों का भी दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को तकलीफें हो रही हैं और उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। तो हमने कल रात से ही सभी जो हमारे ऐसे ट्रबल स्पॉट्स हैं वहाँ पे लेबर पहले से रहे। धन्यवाद। ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये हमारा एक मेजर ट्रबल स्पॉट है जहाँ पे लेवल्स डाउन होने की वजह से जो पीछे से पूरा प्रधान मार्ग का पानी आता है उसको क्रॉस करने में काफी टाइम लगता है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो हम उसके समाधान पे जाएंगे जब मानसून सीजन खत्म हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि जो हमारी टीम ब्लेड ट्रैक्टर लेके इसको क्लीन करती है वो पानी निकलने के बाद अपना समाधान प्रारंभ करे, उसकी बजाय वो पहले से स्टेशन रहना चाहिए। एक हम इस पूरे सामने जो 4-5 दिन का हमारा अलर्ट है उसको देखते हुए एक टीम हम यहीं स्टेशन करवा रहे हैं, ताकि जैसे ही हमें सुविधा हो और जैसे ही समझ में आए कि पानी का फ्लो जिस तरह का है और निकल गया है, तो ये जो कचरे वाली चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं जो ट्रॉली, कल यहाँ पे कोई एक ट्रॉली भी पलट गई है, तो ये पूरा का पूरा मलबा अगर हम टाइम से हटा दें तो ये भी अपने आप में एक तरह का समाधान है जो अभी आने वाली बरसात है उसमें कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज नहीं हो, उसको इंश्योर कर सकता है। तो पीछे से अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, जवाहर सर्कल पर भी अभी हमने देखा, और जवाहर सर्कल के पीछे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे, जेएलएन मार्ग पे, जहां जहां पे भी ट्रबल स्पॉट्स बन गए हैं उनको हम इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं। मैम, द्रव्यवती नदी की बात की जाए, खासकर उसके अंदर जो सुदर्शनपुरा नाले का जो कचरा है वो जमा हो जाता है। द्रव्यवती नदी का जो साफ सफाई का जो रखरखाव का जो जिस कंपनी के पास काम है वो भी इस बात की शिकायत करते हैं कि जो नाला ही आ जाता है, क्या उसका भी ठोस समाधान ढूंढा जाएगा? देखिए, द्रव्यवती में जो 2 मेजर ट्रबल पॉइंट्स थे, बल्कि मैं कहूंगी कि 3 मेजर ट्रबल स्पॉट थे जिस पे इस साल हमने काम किया है। पिछले 6 महीने से हम सुशीलपुरा वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें एक नया एसटीपी बना के उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास हमने किया है। उसमें जो कोर्ट लिटिगेशन है उसको हम लोग टेकअप हमने किया हुआ है, और हमारी कोशिश है कि इस बारिश के बाद पुनः काम वो जो बंद हो गया है वो चालू हो जाए। करतारपुरा और हसनपुरा ये 2 हमारे ट्रबल स्पॉट हैं जिसमें निगम के जो सीवर लाइन्स हैं उनका पानी आने की वजह से और उस गंदगी की वजह से हमें हमेशा उस एरिया के जो लोग हैं उनको तकलीफ देखनी पड़ती है। तो उसमें भी हसनपुरा में बात करके लोगों को समझाइश करके इस बार हमने जो बची हुई ड्रेन और जो उनका एरिया कवर करना था वो हमने बरसात से पहले किया है। करतारपुरा वाले नाले पर भी जो कोर्ट लिटिगेशन चल रहा है उसको चलते हुए जो अतिक्रमण है उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनको नोटिस देके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका एक स्थायी समाधान हम दे सकें। तो देखिए, ये थी हमारे साथ जेडीसी मंजू राजपाल जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आगामी आने वाले समय में इस तरीके की जो जल भराव की जो स्थिति है उससे मुक्ति पाएगी। खुद जेडीसी जो मंजू राजपाल हैं वो शहर का निरीक्षण कर रही हैं, चाहे जेएलएन मार्ग हो, जवाहर सर्किल हो, नंदपुरी अंडरपास हो, तमाम उन जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो प्रमुख सचिव जो टी रविकांत है वो भी पूरी जो जायजा ले रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर इंद्रजीत सिंह हैं वो भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में जेडीए सचिव हेमपुष्पा हैं वो भी विभिन्न जहां पर जल भराव की स्थिति है, चाहे जिला कलेक्टर हो, तमाम अधिकारी जो फील्ड के ऊपर निकले। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंदपुरी अंडरपास है जिसमें पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति आती है। कल भी जो 2 वाहन है वो इस अंडरपास के अंदर डूब गए थे। आप यहां पर देख सकते हैं कि तमाम जो मुस्तैदी के साथ यहां पर जो अलग अलग जो चाहे पुलिस प्रशासन हो, अलग अलग जो टीमें हैं आमजन से लोगों से समझाइश करती हुई यहां पर नजर आती है। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हाल फिलहाल अभी नंदपुरी अंडरपास को बंद किया हुआ है। हमारे साथ यहां पर जो पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। सर, अभी हाल फिलहाल के लिए क्या अंडरपास को बंद कर दिया गया है? हाँ, बिल्कुल अभी बंद। तो आप देख सकते हैं कि जो नंदपुरी अंडरपास है वो हाल फिलहाल के लिए जो कहा जा सकता है कि बंद हो सकता है। यहाँ पर जेडीसी जो है खुद शहर का निरीक्षण करने के लिए निकली कि क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रोशन लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी हैं, आपको इसका धरातल पर कुछ असर होता दिखाई दे रहा है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्शन के बाद में जो अधिकारी हैं वो फील्ड के ऊपर निकले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुद जो जेडीसी मंजू राजपाल हैं वो भी आप कहा जा सकता है कि शहर के विभिन्न इलाकों का जो निरीक्षण कर रही है, दौरा कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जेडीसी मंजू राजपाल जो हैं वो नंदपुरी अंडरपास के ऊपर यहां पर मौजूद हैं। जेडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं वो भी उनके साथ तस्वीरों के अंदर देखे जा सकते हैं। हाल फिलहाल जो नंदपुरी अंडरपास में जो वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक ओर का जो आवागमन है वो रोक दिया गया है। जेडीसी मंजू राजपाल ने स्पष्ट यहां पर जो इंजीनियर्स हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की जो जल भराव की जो स्थिति अंडरपास में वो नहीं आए, इसको लेकर पुख्ता जो समाधान है वो किए जाए। हमारे साथ खुद जेडीसी मंजू राजपाल जी, मैम आप लगातार डायरेक्शन दे रही हैं, क्या स्थिति है अभी राजधानी जयपुर की? देखिए, स्थिति ऐसी है जिसमें मैं कहूंगी कि हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो धैर्य रखें, साथ दें और हमारा जो अपना कंट्रोल रूम है उस पर संपर्क कर लें, वहां हमें सूचना कर दें। समय से अगर हमें सूचना मिल जाती है, आज सुबह से हमने अपने सारे एक्सीएंस को, सारे डीसी। रोशन, नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश की वजह से जयपुर जो है वो जलमग्न होता नजर आ रहा है। शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिली तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सुभाष चौक, नंदपुरी अंडरपास, सीकर रोड, जयपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से किस तरीके से जयपुर में जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से जहां जल जमाव हुआ है तो उसकी वजह से जाम की स्थितियों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है और निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।